उस रात मैंने बस एक आवाज सुनी थी, लेकिन वो आवाज इंसान की नहीं थी। मैं कसम खाता हूं, अगर उस दिन मैं रुक जाता तो शायद आज भी मैं जिंदा इंसान होता, डर में नहीं। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि अपने दिल की धड़कन भी भारी लग रही थी। मैं खेत के किनारे खड़ा था, वही पुराना खेत जहां लोग शाम के बाद जाने से डरते थे। गांव में बातें चलती थीं कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन देखता सबको है। मैंने हमेशा इन बातों को मजाक समझा था, लेकिन उस रात सब बदल गया। दूर, बहुत दूर से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मैंने सोचा कोई औरत होगी, शायद रास्ता भटक गई हो, पर अंदर कहीं एक अजीब सा डर उठ रहा था। फिर भी मैं चल पड़ा। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। अब वो रोना सीधे मेरे कानों में घुस रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। खेत के बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे कुछ हिल रहा था। मैं रुक गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। कौन है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस वही रोना। धीरे धीरे मैं पास गया, और फिर जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। वो एक औरत थी, लंबे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे हड्डियां सही जगह पर नहीं हो। मैंने फिर पूछा, तुम ठीक हो? अचानक वो रोना बंद हो गया। पूरा माहौल एकदम खामोश। और फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। मेरी सांस वहीं रुक गई। उसका चेहरा नहीं था। आंखें काली, इतनी काली कि अंदर कुछ दिखता ही नहीं था। मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ, जैसे इंसान का हो ही नहीं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो हंसी, धीमी, खुरदरी, सीधे दिमाग में उतरने वाली हंसी। तू आ ही गया। उसकी आवाज जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ बोल रही हो। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। टक टक टक। मेरी आंखों के सामने उसका शरीर और अजीब होता जा रहा था। अब वो इंसान नहीं लग रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाई और दौड़ बढ़ा। पीछे से उसकी हंसी मेरा पीछा कर रही थी। मैं भागता रहा, बिना पीछे देखे। लेकिन अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, भाग क्यों रहा है? मैं वहीं रुक गया। धीरे से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन फिर नीचे देखा। मेरे पैरों के पास वो खड़ी थी, उल्टी, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। मैं चिल्लाया और फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह मैं अपने घर के बाहर पड़ा मिला। लोग कह रहे थे मैं रात भर गायब था। मेरे शरीर पर खरोंचें थी, जैसे किसी ने घसीटा हो। मैंने सबको सच बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। बस एक बूढ़ा आदमी चुपचाप मुझे देखता रहा। गया, लेकिन वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, वो जो खेत में रहती है, जिसे लोग आवाज वाली कहते हैं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया।
रात होते ही मुझे वही रोने की आवाज सुनाई देती है, धीमी, पास आती हुई, कभी खिड़की के बाहर, कभी मेरे कमरे के अंदर। मैंने घर बदल लिया, गांव छोड़ दिया, लेकिन वो मेरे साथ आ गई। अब हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसाता है, आज भागेगा कहां? अगर कभी तुम्हें भी रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई दे, तो प्लीज उसे ढूंढने मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें बुला नहीं रही, वो तुम्हें चुन रही है।